अशोक यादव जी, क्या आप देख पा रहे हैं कि जो राजनीति आप करते थे अब उसी राजनीति की ओर संघ बढ़ रहा है? क्या आपके लिए चिंता का सबब शायद है? पीडीए की काट को अपनाने जा रहा है संघ। बीजेपी और संघ ये दोनों इसी तरह की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि बार बार आरोप लगता था आप इतने संख्या में ब्यूरोक्रेट्स क्यों नहीं ला रहे हैं, आप ओबीसी क्यों नहीं ला रहे हैं, आप जातिवादी हैं, आप अपर कास्ट की पार्टी हैं, तरह तरह की बात होती थी। अब आपको लगता है कि आप जो आरोप लगाते थे उसको दूर करने के लिए अब संघ और बीजेपी उस पर जबरदस्त तरीके से काम कर रही। दूसरी बड़ी बात, जो सरसंघ चालक ने कहा कि भाई यहाँ मुसलमान भी हिंदू हैं, उनकी घर वापसी करानी है, मतलब उनको वापस हिंदू बनाना है, इस बयान को आपकी पार्टी कैसे देखती है? उन्होंने कह तो दिया ये भी हिंदू हैं, मतलब वो कह रहे हैं कि संघ अब उनको भी अकोमोडेट करने को तैयार है, मुसलमान से परहेज नहीं है, क्योंकि जो भी भारतीय है वो हिंदू है, संघ ऐसा मानता है। कल उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कह दिया। कैसे देख रहे हैं आप और आपकी पार्टी? पंकज जी, पहले सवाल का जवाब है जो आपने कहा कि संघ क्या अपने अंदर बदलाव ला रहा है, पीडीए की राजनीति करना चाह रहा है। संघ कोई नए में बदलाव नहीं ला रहा। अभी उनियाल साहब ने सही कहा, डार्विनिज्म भी यही कहता है कि अपने बदलते हुए परिवेश के हिसाब से जो जीव अगर एकोमोडेट नहीं होता है, जो अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाता है, वो एक्सटिंक्ट हो जाता है। संघ ने भी वही काम किया, 1925 से संघ वही काम करता आ रहा है। और अगर उस समय के बाद देखा जाए तो जब पूरा देश अंग्रेजों से लोहा ले रहा था, तो ये अपने आप को सरवाइव करने के लिए, अपने संगठन को मजबूत करने के लिए अंग्रेजों की लोग चाटुकारिता कर रहे थे। ये तो इतिहास में लिखा है। कोई ऐसा संघ का सर संचालक कहाँ बताइए लिखा है? जो अंग्रेजों से लोहा लेते हुए जेल गया हो। कहाँ लिखा है? डॉक्टर केशव बल्लाम हेडगेवार साहब, एक बार मैं बता दूं, मैं पढ़ा हूं संघ के बारे में। डॉक्टर केशव बल्लाम हेडगेवार कुछ नहीं पढ़ा। साहब गए थे जेल, लेकिन कितने दिन के लिए गए थे और क्यों गए थे ये भी मुझे पता है। वो गए थे, एक भाषण दे रहे थे, कोई आंदोलन में भाग नहीं लिए थे, वो एक भाषण दिए थे छोटा सा, उसमें कुछ दिन के लिए गए थे, 1 महीने से भी कम समय के लिए। अशोक छोड़िए वो जी, सब बातें। आज आज उनियाल साहब, बस आप बोलिएगा, नोट कर लीजिए, जवाब दे दीजिएगा। आज जब जरूरत है, आज सामने क्या खड़ा है, पूरा विपक्ष मांग कर रहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज का संघ का सर्वाइवल देखिए आप। आज के बदलते हुए परिवेश में अपने आप को फिट रखने के लिए संघ क्या कर रहा है। अंग्रेजों के जमाने में भी वही किया। आज जब जो डिमांड हो रही विपक्ष की तरफ से, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, जितने भी दल विपक्ष के, सब लोग कह रहे हैं जाति जनगणना कराइए और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी दे दीजिए भाई। और सरकार ने कहा भी, वादा भी किया था हम कराएंगे, लेकिन जाति जनगणना के बाद सरकार मुकर गई। अब संघ को लगा कि अरे यार, अगर पीडीए के आंदोलन को हमें न्यूट्रलाइज करना है, पिछड़े दलितों जो इतने दिन से बेवकूफ बना रहे थे 100 साल से, अब तो सचेत हो रहे हैं, अपनी नौकरी मांग रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं, उनको बेवकूफ कैसे बनाया जाए। लाओ ये छोड़ दो, शिगुफा छोड़ दो। ये शिगुफा छोड़ा जा रहा है भाई, और कुछ नहीं है। मैं तो इसके पहले भी कहा कि 12 साल लगभग हो गए मोदी सरकार को, यहाँ योगी जी को 10 साल होने जा रहा है। आप बताइए, 69,000 शिक्षक भर्ती वाला कांड योगी सरकार ने किया, संघ के किसी पदाधिकारी ने विरोध किया? या लेटरल एंट्री का काम मोदी सरकार ने किया, संघ के किसी पदाधिकारी ने विरोध किया? पर देखिए, इसमें तो इनकी क्लैरिटी है। इन्होंने थोड़ी कहा कि जो हमको वोट हिंदू नहीं देते हैं वो 3 बच्चे पैदा नहीं करें, ऐसी बात तो इन्होंने कही नहीं। सवाल यह है कि इस मसले पर तो उनकी क्लैरिटी है कि भाई हिंदू अपनी संख्या बढ़ाएं, 3 बच्चे पैदा करें, ये नसीहत सरसंघ चालक ने दी है। ये बहुत साफ है। पंकज जी, जो हिंदू, आज मैं तो वही बात कर रहा था ना, जो पिछड़े दलित आदिवासी हैं, ये इनके लिए चुनावी हिंदू हैं, संघ के लिए, भाजपा के लिए, दोनों के लिए। ये असली वाले हिंदू नहीं इनके लिस्ट में है। असली वाले हिंदू रहते तो इनको नौकरियों में, चलिए, मुझे लगता है उनियाल साहब जवाब देंगे। जी जी पंकज जी, 2-3 बातें हैं इसमें। पंकज जी, 10 सेकंड लास्ट है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जी एमबीबीएस करने के लिए नागपुर गए, और वहां पर उनका एकमात्र कारण नागपुर जाने का ये था कि वहां पर कोलकाता उनको जाना पड़ा, क्योंकि कोलकाता जो है वो एक बहुत बड़ा रण था। आपको पता है ना, स्वतंत्रता सेनानियों का एक बहुत बड़ा गढ़ था। तो उनको आसपास के कांग्रेस के कुछ लोगों ने भी पैसे देकर एमबीबीएस के लिए कोलकाता भेजा। एमबीबीएस के बाद वो व्यक्ति प्रैक्टिस में नहीं आए। उन्होंने कहा नहीं, हिंदू समाज को एकत्र करने का काम करेंगे। उससे पहले उन्होंने जो कोकिन नाम से असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट किया, और जब 10 महीने की जेल उनको हो गई
जब वो जेल से बाहर आए तो कांग्रेस ने फेलिसिटेट करके कार्यक्रम किया जिसमें मोतीलाल नेहरू जी स्वयं उसमें जो है पार्टिसिपेट किया, उन्हें मंच से उनको सम्मानित किया गया। आपको ये बात बताना चाहता हूं। दूसरी बात कि 1964 में जब आपको ध्यान है ना कि चाइना के लिए बहुत बढ़ चढ़ के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मदद करी, तो उनकी एक बड़ी टुकड़ी को गणतंत्र दिवस की परेड में नेहरू जी ने खास तौर से बुलाया। तो ये बताता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक छोटा मोटा कार्य नहीं, वो हमेशा देश के साथ जुड़ा रहा, समाज के साथ जुड़ा रहा, देश के लिए हमेशा खड़ा रहा। आज जब वो तत्व की बात करता है, ज्ञान की बात करता है, देश को परम वैभव पे ले जाने की बात करता है, तो इसलिए लोगों को अजीब लगता है, क्योंकि वो परिवारवाद की राजनीति से ऊपर नहीं निकल पाते हैं। चलिए इन बातों को छोड़ते हैं। मैं आपको अब सिर्फ एक बात और कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो बदलाव है वो वैचारिक और कोर बदलाव कोई भी नहीं है। आपको पता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पहले सरसंघ चालक जो थे डॉक्टर हेडगेवार ने कह दिया था, मैं केशवराव बलिराम हेडगेवार, ये 1925 में कह दिया था, घोषणा करता हूं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। उन्होंने उस टाइम घोषणा कर दी थी। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसका संविधान चेंज करेंगे, उसको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए क्रम करेंगे, मुसलमानों को भगा देंगे, नहीं। हम इस देश में रहते हुए जो हिंदी, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में 2 बार कहा है कि हिंदू इज अ वे ऑफ लाइफ। ये एक जो वे ऑफ लाइफ है, इसको रहने का, उसको खास तौर से आचरण का, उसको आपस में मिलजुल के रहने का, उस सबका एक तरीका है। हिंदू वे ऑफ लाइफ है, तो इसलिए किसी भी पूजा पद्धति को मानने वाला व्यक्ति वो हिंदू हो सकता है। और अगर किसी पंथ से अपने पंथ में दोबारा आने के लिए अगर वो बढ़ता है तो हम उनको घर वापसी के लिए आमंत्रण करते हैं, उसमें कोई गलत नहीं कहा। तो उन्होंने 3 बच्चों वाली बात कही, वो भी गलत नहीं कही। अब देखिए रेशो, एक खास समाज 12-12 बच्चे करता है, 13-13 बच्चे करता है, और देश के सारे जो है उनपे जो उनको जो मिलते हैं, अनुदान मिलते हैं, उनपे सब पे अधिकार उनका होता है। तो अगर रेशो 2.1 का रेशो बन तो बढ़ा नहीं जा सकता। अगर 3 बच्चों के लिए अगर आह्वान करता है भारतीय जनता पार्टी के नाम के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक, तो गलत क्या है उसमें? मुझे नहीं लगता कुछ गलत है। डॉक्टर आलोक पांडे। पंकज जी, बस इतना कहना है कि जब कोई संगठन अपने इतिहास की बातें बहुत करने लगे, इसका मतलब उसका वर्तमान बहुत खराब है। तो आप देखेंगे आज इस चर्चा में हमें कांग्रेस के मतलब संजीव जी ऐसा लगे जैसे कांग्रेस का कोई प्रवक्ता हो और अपने कांग्रेस पार्टी के इतिहास के बारे में बड़ी बातें करता हो। तो बस वर्तमान की बात करो। आज हमें पुरानी बातें, 1925 में क्या हुआ, 2200 में क्या हुआ, 1500 में क्या हुआ, हम जो यूजीसी बिल आया इसको लेके समाज जितना उद्वेलित है, इसमें 2 लाइनें। और बाकी 1925 में क्या किया था आरएसएस ने, 1935 में क्या किया था आरएसएस ने, हमें केवल इतिहास का पाठ पढ़ाया जा रहा है। उसको पढ़ के हम क्या करेंगे? समाज इधर बट रहा है, समाज एक गलत नीति की वजह से एक समाज कटघरे पे खड़ा है, उसको लेके परिचर्चा कितनी हुई आज डिबेट में। आप सोचिए, संजीव जी जो आरएसएस की तारीफ कर रहे हैं उसमें इतिहास का संपुट ज्यादा है। उसी तरह जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता के अंदर इतिहास का भाव ज्यादा होता है, गर्व का भाव ज्यादा होता है। साहब, वर्तमान से देश चलता है, इतिहास से चलता होता तो कांग्रेस इस समय देश की सबसे बड़ी पार्टी होती। तो जब हम गलतियां करते हैं हमें समझ में नहीं आता, हमारे अंदर अहम का भाव होता है। मैं वही तो कह रहा हूं कि संघ पिछले 1-2 सालों से मुस्लिम्स को लेकर के भी मॉडरेट होती दिख रही है। संघ जो है नहीं, अरे बहुत सारे बयान संघ चालक के हैं जो ऐसा दिख रहा है कि भाई मॉडरेशन है बयान। आधे पैंट वाली रह गई है, अरे कोई मॉडरेशन नहीं है। बात रह गई है पंकज जी, आधे पैंट वाली बात ये रह गई, उनका रात भर में पैंट बदल दिया नहीं, दशकों तक इनके पैंट की खिल्ली उड़ाई गई, तब बदला है, रात भर में नहीं बदला। 1-1.5 दशक तक खिल्ली उड़ी इनके। वही तो मैं कह रहा हूं कि संघ बदल रहा, पैंट से फुल पैंट पे आ गया, मुसलमानों को लेके मॉडरेट शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, और अब नीतिगत फैसले में जाति का भी ध्यान रखा जा रहा है। नहीं, ये केवल वोट की राजनीति है। 1964 में उनियाल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उनियाल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी हाँ, देखिए, मैंने अशोक यादव जी की बात का जवाब दिया था, इसीलिए पास्ट की बात, क्योंकि वो कह रहे थे कि स्वतंत्रता सेनानी नहीं रहे। अन्य कई सामाजिक प्रेजेंट की बात करता हूँ। इस विचार परिवार को आप देखिए कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, 22 स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर और प्रचारक, ओबीसी प्रचारक देने वाला ऐसा संगठन आज की डेट में है जिससे कि सारे हिले हुए हैं, सारे राजनीतिक पंडित जो है वो घबराए हुए हैं। ये प्रेजेंट है।
आज सबसे बड़ा वर्ल्ड का संगठन माना जाता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक पावर मानी जाती है, ये आज प्रेजेंट है उसकी, इसलिए प्रेजेंट में छेड़छाड़ करोगे तो बहुत नुकसान खा जाओगे। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रेजेंट पर सवाल यही उठ रहा है ना कि अपने कोर वोट बैंक के कॉस्ट पे क्यों, ये भी सवाल उठ रहा है, इस राजनीति के मायने क्या हैं, अपने कोर वोट बैंक के कॉस्ट पे क्यों, ये सवाल उठ रहा है और ये गंभीर सवाल है। मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, आप इस बात को जानिए कि अपने कोर वोट चिंता वोटों की आरएसएस नहीं करेगा। ठीक है, अशोक यादव जी, फिर प्रधानमंत्री क्यों बनाते हैं बीजेपी आरएसएस से भेज के? ठीक है, अशोक यादव जी, अशोक यादव आरएसएस की शाखा में आना पड़ेगा। अशोक यादव जी, गाड़ी से बाहर निकल के मैदान में आना पड़ेगा। पंकज जी, गाड़ी से बाहर आना पड़ेगा, इस समय मैदान में आना पड़ेगा। अभी जो है उनियाल साहब, भाई उनियाल साहब ने कई फाइनल कमेंट। हाँ, अशोक यादव जी, संघ जो है, संघ कोई राजनीतिक चश्मे से इसको नहीं देखने की जरूरत है, और संघ को कोई वोट की चिंता नहीं है। ये बातें वैसे ही हैं जैसे सम राइजेज इन द ईस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ हम लोग पढ़ने बचपन से देख रहे हैं। नहीं, अंदर खाने बहुत सामाजिक समरसता की बात हो रही है, ये भी जान लीजिए। नहीं, ऐसा है, देखिए संघ जो है पूर्ण रूप से बीजेपी के लिए पिच क्यूरेटर की भूमिका निभाता है। जब जब भाजपा को जरूरत पड़ती है राजनीतिक बदलते हुए परिवेश के हिसाब से, उस हिसाब से संघ जो उसके लिए माहौल क्रिएट करता है। इसके अलावा संघ की कोई भूमिका नहीं, न तो राष्ट्र निर्माण में, न तो स्वतंत्रता आंदोलन में, न तो समाज को संगठित करने में कोई भूमिका नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए जो भी काम होता है, सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बने। ठीक है, समय की सीमा को हम लोग पार कर गए हैं, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग डिबेट रहा। सवाल यही है कि यूजीसी को लेकर के, 3 बच्चों को लेकर के, कि हिंदू को 3 बच्चे पैदा करना चाहिए और साथ ही साथ मुसलमान की घर वापसी होना चाहिए। इन तमाम बयानों से सरसंघ चालक के मतलब क्या थे वो हम आपको बताने का प्रयास किया। डॉक्टर आलोक पांडे, अशोक यादव जी, सुनील शुक्ला जी और संजीव उनियाल साहब, आप सभी मेहमानों का अब उत्तर चाहिए में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो अब उत्तर चाहिए में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। धन्यवाद, नमस्कार। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा आरप्योर मसाला। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला। आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा आरप्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा आरप्योर मसाला। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा आरप्योर मसाला। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।